सारे लॉग के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लॉग रिलेटेड जो कुछ भी है वो मैं एक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैंने पहले भी कहा था, फिर से अभी कह रहा हूँ। लॉग और ये एक्सपोनेंट दोनों याद रखो कि ऐसा कुछ दिखता है तो ये फॉर्मूले लगाने हैं हमें, बस दैट्स इट फिलहाल के लिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोगों को लग रहा था वो 54 है, इसीलिए बहुत लोगों से गलतियां हुई है, कोई नहीं। चलिए, अब जो मैं सिखा रहा हूं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोगों की आंखें बोर्ड पर होना चाहिए जल्दी से। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के ये तो तुमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद करे, अब कुछ रूल भी होते हैं। एक और बात, रूल्स की हेडिंग लिखने से पहले लिखो, कहाँ लिखवाऊं मैं, यहाँ लिख। चलो तुम लोग अपनी कॉपी में जहां पे कांस्टेंट लिखा है ना तुमने, जहां पे तुम लोगों ने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिखा है वो वाले पेज पे लिखना ये बात। पर पहले सुन लो, एक सेकेंड इधर आ जाओ सब लोग। ई है बेटा, सी नहीं होता, ई होता है। अच्छा सब लोग इधर सुनो, 2 मिनट, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं। कभी भी अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होगा, ऐसा दिया होगा हमें, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को बाहर रख देंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जैसा कि हम करते थे। समझे? जैसा कि हम करते थे। एग्जाम्पल देखो एक, मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था हमने, 2x पढ़ा था ना। अब अगर मान लो क्वेश्चन दे देता है 3x² बराबर y, और तुमसे बोलता है dy/dx बताओ, तो यहां पर जो 3 है वो एक कांस्टेंट है और वो इस फंक्शन x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 को तो तुम बाहर लिख दो एज इट इज, और x² का डिफरेंशिएशन करो 2x, तो ये हो जाएगा 6x। समझे? तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे भूल जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। ऐसे ही वो क्वेश्चन दे सकता है, इधर देखो सब लोग, ऐसे ही वो एक क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, y = 3ex, e की पावर x, y = 3e⁻x, तो dy/dx क्या होगा सर? 3 को तो हम कॉमन ले लेंगे बाहर क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, अभी आपने सिखाया, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है। तो आंसर आ गया क्या, 3e⁻x। समझे क्या? बोलो जल्दी से, जो मैंने रेड पेन से लिखा है नोट करो कॉपी में, बहुत काम की बात है ये। सभी बच्चे ओके क्लियर है बेटा? तो पहले नोट करो इसको फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने? लिखे इसे फटाफट। नए बच्चे आप लोग अभी 3-4 पेज कॉपी में छोड़ दो, और आज जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिख लो। कल आप लोगों बिल्कुल क्लियर हो जाओगे इन सब से, ये सब आपको समझ में आ जाएगा कल तक। कृष्णा हैंड रेज मत करो, मैं देख नहीं पाऊंगा, आप चैट पे लिख दो अगर आपको कुछ बोलना है तो। अच्छा एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? अब मैंने तुम्हें कहा ना कृष्णा, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, तुम्हें कैसे समझ में आएगा डी क्या है, डी क्या है, ये सब मैंने समझाया है क्लासेस में। तो थोड़ा सा मुझे कल तक का टाइम दो ना, तभी तो मैंने इमीडिएट क्लास प्लान कर ली है, फिर थोड़ा तो रुको। अच्छा वापस से एक बार मैं समझा देता हूँ। तुम ऐसे इस न्यूमेरिकल को देखो, 3x² है, इस 3x² में 3 तो एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई है, और x² क्या है, एक फंक्शन। तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि एक कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है और आपको डिफरेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट को रखो बाहर और सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ऋषिराज?
चलिए लिख लिया सबने, आगे बढ़े। सब लोगों ने लिख लिया बेटा? ठीक है, चलो अब हमें रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन सीखना थे। इधर देखो सब लोग, सब बच्चे इधर आ जाओ बोर्ड पे। पहला रूल है कि मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, अभी तक आपने f ऑफ x पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था। मान लीजिए अब ये दो फंक्शन से मिलके बन रहा है f1x प्लस f2x। क्या हो रहा है? ये दो फंक्शन से मिलके बन रहा है। मैं पैरेलली एग्जांपल भी देता जा रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा ऐसे हो सकता है, देखो सब लोग, y इक्वल टू, एक फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर और दूसरा हो गया एक्स क्यूब। देखो f पहला फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन ये हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या है? एडिशन का साइन। तो यदि y दो फंक्शन से मिलके बन रहा है और तुमसे कोई बोलता है कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, या y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुम कहोगे हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हम इन दोनों को अलग अलग एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, इन दोनों को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जो भी आंसर आएगा उसमें क्वेश्चन के हिसाब से साइन लगा देंगे प्लस का। समझे क्या ये बात हर कोई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम्हें याद है 2x होता है, एक्स क्यूब का तुम्हें ध्यान है 3x होता है, और इन दोनों को ऐड 3x स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन है तो तुम ऐड कर दोगे। यही था तुम्हारा पहला रूल, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैं भी करा रहा हूं। इतना समझ गए तो पहले इसे लिखो, और फिर ये रेड पेन से लिखा हुआ क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे। पहले कॉपी में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, और पहला रूल नंबर 1 लिखा है हमने, ये रूल नंबर 1। उसके बाद में रेड पेन से लिखा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। और अपने नाम पूरे लिखना, ये एके या कुछ कोड में या ऐसे नाम लिखोगे ना बेटा तो वो एडमिन से किसी भी दिन ब्लॉक कर देंगे। आप लोग नाम पूरा लिखें अपना। डिफरेंशिएट कर बेटा एक्स क्यूब को। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो 3x स्क्वायर। सही तो है क्या यार? सही, हम कैसी बात कर रहा है? सौम्य था ये तो, संयम नहीं, सौम्य था। एक बार मैं फिर से समझाता हूं। अगर कभी भी दो फंक्शन से मिलकर के y बन रहा है, इसे एडिशन रूल कहते हैं। तुम ना थोड़ा सा एकदम सरकारी बातें ज्यादा याद रखते हो, नाम बताओ ये बताओ। एडिशन रूल अब समझ में आ जाएगा। एडिशन रूल का मतलब क्या हुआ? जब कभी भी y दो फंक्शन से मिलकर बन रहा हो तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो और बाद में आंसर को ऐड कर दो। यही तो बोला यार मैंने। जब कभी भी y दो फंक्शन से मिलकर बन रहा है, एक फंक्शन है ये, दूसरा फंक्शन है ये, तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करो सेपरेटली और ऐड कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, और यहाँ पे ले लेते हैं x की पावर 3/4। अब हमारा जो y है ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक बार x की पावर 4 से और एक बार x की पावर 3/4 से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे?
तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए पहले x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करते हैं। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब और इसका डिफरेंशिएशन होगा 3/4 x की पावर 3/4 माइनस 1, तो ये हो गया 3/4 x की पावर माइनस 1/4 और ये हो गया 4x क्यूब। ये हो गया हमारा dy/dx, लेकिन क्वेश्चन में बीच में प्लस दिया था तो आंसर में भी हम क्या लगा देंगे, बीच में प्लस, तो हमारा पूरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल गया। समझे क्या हर कोई? फटाफट ये रेड पेन वाला सॉल्व करो, ये तुम्हारे मॉड्यूल में दिया था, अभी मैंने टेस्ट में ये टेस्ट के सॉरी क्वेश्चन में दिया था प्रैक्टिस के लिए। हाँ लब्धि, गुड। चलिए देखते हैं। तो ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल कहता है कि पहले इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, पहले इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, फिर इसको करना चाहिए तो इसका होता है e की पावर x, इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज द आंसर। एकदम आसान। चलिए पहला रूल सब लोगों ने लिख लिया है, सेकंड रूल पे चलते हैं हम। रूल 2, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, सब्सट्रैक्शन रूल। क्या है ये? सब्सट्रैक्शन रूल। इसके आगे कैसे करोगी तुम इसे सॉल्व बेटा? तुम्हें डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं या मैथ सिखा रहा हूं मैं? जवाब दो जल्दी। तुम डिफरेंशिएशन की क्लास में मैथ सीख रही हो। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से क्या निकालोगी कॉमन? एक्स कॉमन निकालोगी। अपन एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। जवाब दो। कुछ भी डिस्टर्ब करते हो क्लास में। सब्सट्रैक्शन रूल, देखो सब्सट्रैक्शन रूल क्या होता है। मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f1x माइनस f2x, तो रूल कहता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ, कांच की तरह सब चीजें क्लियर है, ध्यान दे नहीं रहे हो, ऐसा ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो रूल कहता है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो आप, अगर आपको dy/dx निकालना है तो हमने कर दिया इनको डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट करने के बाद इनके बीच में माइनस साइन लगा दो। पहले वाले रूल जैसा ही है यार, ये तो एकदम सिंपल। बोलो यार, ये क्या हो गया? 2x माइनस 3x², आंसर। पहले वाले रूल जैसा ही है यार बच्चों, सब बच्चे जवाब देंगे। अदीफा क्लियर है अब? एग्जाम्पल तुम्हें क्यों नहीं क्लियर है यार? क्यों नहीं क्लियर है तुम्हें एग्जाम्पल? तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता क्या x की पावर n का? करो जरा डिफरेंशिएशन x की पावर n का। क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे करो इसका डिफरेंशिएशन x क्यूब का, n की वैल्यू 3 रखो। एग्जाम्पल कैसे क्लियर नहीं होगा? फर्स्ट क्लास है क्या तुम्हारी तन्मय? ध्यान दो इधर। चलिए ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको कह दे sin x माइनस कॉस एक्स बराबर y है, तो dy/dx क्या होगा? ऐसा कोई आपसे पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? बेटा जिनकी फर्स्ट क्लास है उन्हें आज क्लियर नहीं होगा,
है ना? कोई स्टूडेंट है 680, आपने नाम अपडेट नहीं किया है अपना, तो मैं अभी फर्स्ट क्लास वालों का तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कल तक सब क्लियर हो जाएगा, कल बैकअप क्लास के बाद। बाकी लोग अगर कोई कहे sin x माइनस cos x एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करो, वेरी गुड वेरी गुड। संयम तुमने ना देख लो सही लिखा है कि नहीं, मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए चैट में। बाकी लोग लिखें इसका डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही लिखा है बेटा, सेरीन, सेरीन तुमने, मैं सही बोल रहा हूँ, सेरीन है ना नाम? गुड रिधिमा, वेरी गुड, वेरी गुड श्रद्धा। श्रद्धा तुमने माइनस ऑफ माइनस लिखा है तो उसे प्लस कर दो ना, कैसे काम कर रही है यार? अदीफा कहाँ गायब हो गई? आंसर नहीं आ रहा है तेरा अदीफा, गलत लिख रही है अदीफा, फिर से कर सॉल्व। चलिए, तो रूल कहता है कि पहले इसको डिफरेंशिएट करो फिर इसको डिफरेंशिएट करो, जब दोनों डिफरेंशिएट हो जाए तो जो उनके बीच में साइन हो उसको लगा देना, यही सिंपल सा रूल है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन सर इनके बीच में जो साइन है वो भी किसका है? नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। क्लियर है ना? इसको भी नोट करके लिखो, रूल 2 को, रूल 2 को सब बच्चे नोट करके लिखेंगे जल्दी से। क्या कहता है रूल 2? दो फंक्शन, यदि दो फंक्शन माइनस में है तो उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लो और उनके बीच में माइनस साइन लगा दो। देखो दो चीज पड़ी, अगर एडिशन में होता है तो और माइनस में होता है तो, ठीक है? एडिशन और माइनस दोनों याद रखो। संजीवनी, cos x माइनस sin x नहीं होगा बेटा, थोड़ा ध्यान से कर। चलिए रूल 2 हो गया, आगे चलते हैं रूल 3। देखो रूल 3 बहुत काम का है, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, और इसे मैं जैसे याद करा रहा हूं तुम्हें वैसे ही याद रखना है। इधर देखो, मान लो एक फंक्शन है f1x जिसको मैं नाम दे रहा हूं u, मैं क्यों नाम दे रहा हूं ये u समझा दूंगा अभी, है ना? दूसरा फंक्शन है f2x जिसको मैं नाम दे रहा हूं v। अगर y बराबर u इंटू वी है, इसका क्या मतलब हुआ? y एक ऐसा फंक्शन है जो कि दो f1 f2 नाम के फंक्शन से मल्टीप्लाई होकर के बना है। अरे हाँ या ना? ये जो मैंने बोला इतनी देर तुम्हारे आगे, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? जवाब तो दो यार। तन में हाथ रेज मत कर, मुझे हाथ नहीं देख पाऊंगा, मैं भी हैंड रेज का ऑप्शन नहीं एक्टिवेट करूंगा। ठीक है, चलो चलो इधर आओ। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना हो, क्या करना हो आपको? y का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो रूल कहता है कि आप u को बाहर रखो और पहले v का डिफरेंशिएशन कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया आपने? u को अलग रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, माइनस करो, फिर v को बाहर नहीं प्लस करो, v को बाहर रखो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। या मैं ऐसे कहूं, ऐसे याद करो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद करना। u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे। दिस इज दी
फॉर्मूला व्हेन टू फंक्शन आर इन मल्टीप्लीकेशन और हमें मल्टीप्लाई करने को कहा, डिफरेंशिएट करने को कहा जाए। एग्जाम्पल बताइए सर। तुमने पढ़ा है log x, पढ़ा है ना तुमने? log x और x स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये बराबर y है। चलो थोड़ा आसान ले लेते हैं पहले, प्राण उड़ जाएंगे नहीं तो तुम्हारे, है ना। x इंटू साइन एक्स, सुजल लिख रहा है यस, मेरे प्राण उड़ जाएंगे। x इंटू साइन एक्स बराबर y, तो y इज इक्वल्स टू x साइन x। ऐसा एक फंक्शन है, तो तुम्हें जो पसंद हो उसे u मान लो और जो पसंद हो उसे v मान लो। कोई जरूरी नहीं है किसे u माने किसे v, तुम किसी को भी u मान सकते हो, किसी को भी v मान सकते हो। अब डिफरेंशिएट करो, तो पहले कहा है u को बाहर रखना है, तो u को बाहर रखा एज इट इज। v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर कहा है v को बाहर रखना है तो साइन x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो आंसर क्या आ गया? x cos x प्लस साइन x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx। क्या क्लियर है सबको? एवरीवन? कैसे आया पूजा? फिर से देखे एक बार। कोई तो होना चाहिए ना जो दूसरी बार पूछे, है कि नहीं? चलो इधर देखो। ऐसे कैसे सर हम आपको इतनी जल्दी फ्री कर दें? कोई तो हो। कोई नहीं, चलो इधर देखो। x का फंक्शन क्या लें? अब थोड़ा log वॉग वाला ले लेते हैं ना। x इंटू लॉग एक्स ऐसा दिया हुआ है आपको। तुझे जो पसंद हो उसे u मान ले और तुझे जो पसंद हो उसे v मान ले, ठीक है। जो पसंद हो उसे u मान ले, जो पसंद हो उसे v मान लो। अब u और v मान लिए, तो उसके बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले u को बाहर रखना है, v को करना है। v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x। फिर प्लस का साइन लगाना है और v को बाहर रखना है, तो v को हमने बाहर रख दिया। और u x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो आंसर क्या आ गया? 1 प्लस लॉग एक्स। अब समझे सब लोग? अरे हाँ या ना? और कृष्णा तुम यार स्माइली स्माइली भेज रहे हो यार, मतलब अपन व्हाट्सएप चैट पे थोड़ी हैं, पढ़ने आए हैं अपन बेटा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, सबको क्लियर हुआ इतना? बोलो। हाँ, कभी यू की, अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस है, 2+3 करो चाहे 3+2 करो, आंसर 5 ही आना है मासूम। समझे ना? आंसर तो 5 ही आना है यार, आंसर में थोड़ी कोई फर्क है। ग्रेट, काफी बढ़िया सवाल के साथ आगे बढ़ते हुए अब कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग एक पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा, फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सॉल्व ये लिख लीजिए पहले, पहले रूल लिखिए सब लोग, पहले रूल लिख लो, एग्जाम्पल के साथ सब लोग रूल लिख लो। सॉल्यूशन नहीं यार बेटा, अभी सॉल्यूशन
चलो ठीक है, भेज दो तुम। बाकी अभी पहले ये लिख लो, मैं एक साथ और 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल याद होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स के डेरिवेशन में अभी आगे वाले चैप्टर्स में एकदम यूज आएगा। मेरे को आंसर ध्यान नहीं है, मैं मन से क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों को, आपके सामने सॉल्व करूंगा मैं। आप लोग भी सॉल्व करेंगे। लिख लिया ना सबने? आगे चलें। चलो मैं एक साथ पहले क्वेश्चन दे दूं। चलो 6 क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व करो। पहले फर्स्ट 4 करो। आंसर वांसर चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, काफी अजीब आएंगे। मैं सॉल्व करूंगा, तुम लोग चेक कर लेना। सॉल्व कीजिए। श्रेय ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए चारों। बाकी बच्चे भी सॉल्व कर लें। यार संयम क्यों लिख रहे हो अननेसेसरी? मुझे कुछ समझ आएगा नहीं उसमें। हमारा आंसर सही हो, वेरी गुड अदीफा, देखते हैं अभी सॉल्व करते हैं अपन। आंसर सही हो तो मुझे डन का मैं रिप्लाई पूछूंगा ना जब। चलिए बाकी लोग भी भैया जवाब देते जाएं। और 2 मिनट हैं आपके पास। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन डिस्कस कर ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसको जो पसंद हो उसको u मानो, मैंने इसको v माना है। तो फॉर्मूला कहता है u dv प्लस v du, यही कहता है फॉर्मूला।
u की वैल्यू है x, dv का, dv मतलब v का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, फिर v को एज इट इज लिखना है और u का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो माइनस x साइन x प्लस cos x, दिस इज द आंसर। तन्मय मैं नहीं समझ पाऊंगा हैंड रेज बेटा, काइंडली मैसेज में। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को सबको? बेटा तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम होगा स्क्रीन का, स्क्रीन सबको विजिबल है, मुझे भी, मैं एक्चुअल में एक अपने पास में सैंपल और रखता हूं तो मुझे क्लियर दिख रहा है। u का बेटा, u की वैल्यू क्या है? x है। अगर तू x का डिफरेंशिएशन करेगी तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d बाई डी एक्स लिखेंगे अपन, तो पावर क्या है यहाँ पे? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 ओनली, तो मैंने डायरेक्ट कह दिया कि x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1। समझे? मेहुल क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो u dv प्लस v du बराबर dy होता है। u की वैल्यू क्या है? u को एज इट इज लिखेंगे और log x है, v log x का डिफरेंशिएशन तो हमें याद है 1 बाय x होता है, और v क्या है? v log x है, इसको ऐसा ही लिखेंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। क्लियर है क्या ये बात सबको? किसी का सेकंड आंसर आया क्या? अरे हाँ या ना? क्वेश्चन में कॉस था, साइन कहां से आया? तो मैडम कॉस का डिफरेंशिएशन कराना। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। देखो यहाँ पे डीवी लिखा है, तो डीवी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा ना। अच्छा एक्स कैंसिल हो गया, थोड़ा सा करेक्शन है, रुको इसमें। हाँ एक्स कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस 2x लॉग ऑफ x बचा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में आपको जो पसंद हो उसको u मान लो और जो पसंद हो उसको v मान लो। तो u dv प्लस v du होगा। अब हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो u की वैल्यू क्या है? पूजा समझ लेना एक बार फिर से। u की वैल्यू क्या है? साइन x, और dv क्या होगा? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, प्लस v की वैल्यू क्या है? cos x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे बोलो यार। किसी का आया था ये आंसर? अच्छा, अब जितने भी पुराने बच्चे थे जिनने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ये किसकी आइडेंटिटी है जरा बताना तो। ये आइडेंटिटी किसकी है बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मैंने पढ़ाई है टाइम लेकर। यस, दो बच्चे, याशी एंड लब्धी। इट इज कॉस टू थीटा। गलत लिख रहे हो तुम, इट इज कॉस टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस टू एक्स। कभी कभी आंसर में जो रेड पेन से लिखा है वो भी दिया रहता है ऑप्शन में, तो करेक्ट इज दिस। गॉट इट? चलिए, अगर आपका आंसर ये भी आया है तो इट इज 100% राइट, कोई इशू नहीं है, दिस इज ऑल्सो 100% राइट। अब आते हैं काम की बात पे, साइन स्क्वायर एक्स, इसे कैसे सॉल्व करें? किसी का आया क्या साइन स्क्वायर एक्स का आंसर? जवाब दो यार, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं और इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। अच्छा, आ गया, गुड।
y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखो दो बातें याद रखो, यहाँ पे मैं फिर से समझाता हूं। यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर एक्स, जिसका मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर ऐसा दिया होता तो इसका मतलब होता साइन का स्क्वायर नहीं है, ये जो एक्स है इसका होल स्क्वायर हुआ है, एंगल का स्क्वायर हुआ है। क्लियर है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं सर, प्रोडक्ट ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। एक बार इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार तुम पढ़ लो यार, अभी मतलब तुम लोग मैसेज कर रहे हो तो मैं रिप्लाई कैसे करूंगा, लिखूं या चैट पढ़ूं है। v du प्लस u dv, तो साइन एक्स को बाहर ले लीजिए और एक साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए कॉस एक्स, फिर एक और साइन एक्स को बाहर ले लीजिए और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए कॉस एक्स। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे हाँ या ना? अगर साइन का, तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, याद करो पुराने बच्चों, जिनका ये आंसर आया है वो 100% सही है। दिस इज द आंसर और ये 100% सही है। ये आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, साइन 2 एक्स हो जाएगा ये। किसी भी बच्चे को इन दोनों में कोई डाउट हो तो बोलो, और नहीं हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा तूने अगर नहीं पढ़ी होगी तो वो अभी नहीं बनेगी, और पढ़ी होगी तो एक बार क्लास कॉपी पढ़ ले। कृष्णा लास्ट वाली स्टेप नहीं आएगी, फर्स्ट क्लास है, मैं पहले वाली क्लास का बता रहा हूँ जो पुराने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो लास्ट स्टेप कैसे बनेगी तुम्हें रिपीट करूं बेटा? एक क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं, ये वाला देख इधर। ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब हुआ साइन एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक को मैंने u मान लिया और एक को v। रूल कहता है v को बाहर रखना है, ये रखा है, और u का डिफरेंशिएशन करना है। जल्दी बोल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। फिर यहाँ पे वापस से u को बाहर रखना है, तो देख मैंने u को बाहर रख लिया, और v का डिफरेंशिएशन मतलब ये क्या हो जाएगा, cos x। तो ये दोनों सेम टर्म ही तो है, sin x cos x प्लस sin x cos x, तो 2 टाइम्स ऑफ sin x cos x हो गया ये। और ये आइडेंटिटी तो तूने पढ़ी होगी यार ट्रिग्नोमेट्री में, और नहीं पढ़ी है तो भी मैं ट्रिग्नोमेट्री का बैकअप लूंगा जब पढ़ना मेरे से। समझे इतना? चलो लास्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। आपको आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी आंसर अगर आपका आया है तो उस पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वेरी गुड अदीफा। अदीफा आंसर सारे सही आए बेटा? अभी तक के तेरे 1 2 3 4 सही थे? गुड। वेरी गुड श्रेय। तुम्हारे बाकी चारों आंसर सही गए थे श्रेय? पांडे जी? अब बेटा तू फिर वही बात कर रही है, मैं कैसे आंसर थोड़ी याद रहते हैं मेरे को, मैंने मन से क्वेश्चन बनाया है, सॉल्व करेंगे अपन। हाँ, फिफ्थ का तरीका वही होगा, तरीका वही होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में भी हम लिख सकते हैं cos x इंटू कॉस एक्स, इसको u मान लो, इसको b मान लो, v मान लो, v du प्लस u dv। v को बाहर रखो और u का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। u को बाहर रखो और v का डिफरेंशिएशन करो, वो भी माइनस साइन एक्स ही आ रहा है, और ये दोनों टर्म सेम है तो मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देता हूँ -2 sin x cos x, जो कि होता है, चलो इतना भी लिख रहे हो तो भी 100% सही है, जिसने ये भी लिखा है इट इज 100% राइट। इसको लिखते हैं, आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा की, तो माइनस एज इट इज रहने दो और sin 2 थीटा लिख दो।
करते हैं ऋषिराज अभी सॉल्व। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टेप बाय स्टेप की नीड नहीं है, लेकिन अगर को स्कूल एग्जाम में आता है आपके तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। प्रत्युष कह रहा है फोर्थ का आंसर गलत आ रहा है। नहीं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स बिल्कुल सही है। सही है बेटा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं हम। सिक्स्थ में क्या चल रहा है, y इसको u मान लेता हूं, इसको v मान लेता हूं, तो फॉर्मूला है v du प्लस u dv। तो v को बाहर रखा log x, और u का डिफरेंशिएशन e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहता है, प्लस u को बाहर रखा e की पावर x, और log x का होता है 1/x। तो आंसर आ रहा है log x e की पावर x, e की पावर x बाय x, e की पावर x कॉमन निकाल लो तो log x प्लस 1/x। दिस इज द आंसर। गॉट इट? वेरी गुड सरीन। 1/x log x e की पावर x e की पावर x। गुड, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल और मल्टीप्लाई रूल, सॉरी और सब्सट्रैक्शन रूल, तीनों रूल क्लियर है हर किसी को? आज इसके होमवर्क दूंगा तो सॉल्व करके आओगे? अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सिक्स्थ नॉट क्लियर। प्रांजलि बेटा मैं तेरे को बताता हूँ, रुक जा। एक बच्चा पूछ रहा है हाउ टू सॉल्व दिस। भाई मेरे ये एक्स क्यूब हो जाएगा ना। इसमें क्यों प्रोडक्ट रूल लगाएगा? और तू लगा ले, आंसर सेम ही आएगा तेरा, बट क्यों लगाएगा? मतलब जीवन में अपना काम आसान करना है ना हमें, या कठिन करना है? जो भी था, मैं मिस हो गया यस यस लिखने में, बट जीवन में काम आसान करना है बेटा, तो निवेदन है ऐसे काम मत करो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैं अभी थोड़ी देर में प्रोडक्ट रूल तक के क्वेश्चन भेजता हूं आप लोगों को, और इसके पहले के भी सारे क्वेश्चन अब एक साथ भेजूंगा मैं, तो सॉल्व करिएगा आप लोग, है ना? कल डाउट क्लास में संडे को रख लें अपन डाउट क्लास। चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं, भागो मत अभी। डाउट क्लास संडे को रख लें। बैकअप क्लास तो कल है, दैट इज श्योर, 6 to 7:30। डाउट क्लास, जिसको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में डाउट है, संडे विल बी योर डाउट क्लास, है ना? संडे का मैं संडे मॉर्निंग, ठीक है, संडे मॉर्निंग रख लेंगे। अरे संडे मॉर्निंग मतलब यार सुबह सुबह कौन लेगा क्लास? सुबह संडे नहीं रख